26 तारीख की रात को जो घटना हुई सोनल सिनेमा के रोड पर यास्मीन सोसाइटी में, एक महिला का ये आरोप था कि सोसाइटी के कुछ लड़कों के साथ बातचीत की चाबी और गेट की चाबी की बातचीत को लेकर कुछ मगजमारी हुई, कुछ बोलाबाली हुई उन लोगों के बीच में। उसके चलते उस महिला ने चारों लड़कों पर एक FIR दर्ज की। उस FIR में उन लोगों पे बेधड़क आरोप लगाए गए। उस आरोप में ये भी कहा, छेड़ती के साथ साथ उसने कपड़े फाड़ने के आरोप भी लगाए गए। इतने अनधड़क आरोप लगाए गए। तो उसी के चलते आज हम यास्मीन सोसाइटी में भी पहुंचेंगे, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी के कुछ रईस जो हैं उन लोगों से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था, किस तरह की ये घटना थी। उन परिवार का ये कहना भी है कि हम लोगों ने भी क्रॉस फरियाद की है। उस क्रॉस फरियाद के आधार पर हम न्याय तंत्र से, न्यायपालिका से ये कहेंगे कि हमें भी न्याय दिया जाए और हमको न्याय की उम्मीद है न्यायपालिका से। हमारे लड़के निर्दोष हैं। साथ सोसाइटी के रईसों का ये भी कहना था कि उनके हस्बैंड की एक जॉब है जो SP ऑफिस में कर्मचारी के तरीके वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उसी का उन्होंने एक फ़ायदा उठाया है और उसी के चलते पुलिस का एक रोप बताकर उन्होंने उनके ऊपर एक गलत तरीके से FIR की है। उनको न्याय की उम्मीद है। न्याय की उम्मीद के चलते वो डायरेक्ट कोर्ट में गए। न्यायपालिका में उनके ऊपर भी क्रॉस FIR की गई। अगर आज हम बात करेंगे यास्मीन सोसाइटी के कुछ ऐसे रईस। जी, आपका नाम? मेरा नाम लुबना है। मेरा जस्ट नेक्स्ट डोर, उसका 2 घर छोड़ के मेरा घर है। अचानक से आवाज़ें आई, ठीक है, तो कोई बहुत गालियाँ बक रहा था, तो मैं बाहर निकली। तो पहले तो इनके जो भाई है अकबर करके, उनके साथ हो रहा था, बट वो औरत गाली बक रही थी। इन लोगों ने कोई गाली नहीं बकी। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो फिरोज़ करके हैं वो आए और उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बिना कोई बदतमीज़ी करे, बिना कोई गाली दिए। उन्होंने बहुत अच्छे से वो औरत को बार बार समझाया। बट वो जो औरत थी ना, वो गालियाँ इतनी बोल रही थी और बहुत गंदी गंदी बातें कर रही थी। फिर भी जहाँ तक मैंने देखा कि इन लड़कों ने एक वर्ड भी ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे उसकी बदतमीज़ी हो या उसको गालियाँ दे के उसकी इज़्ज़त उतारी या ऐसा कुछ किया। तो ये कपड़े फाड़ने वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है, झूठी है। मतलब इन्होंने तो गाली नहीं दी तो कपड़े कैसे फाड़ेंगे, राइट? तो ऐसा सब हुआ है। बट इतना था कि उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। बट मुझे ये बात ऐसी लगी कि सरासर इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। उनको शायद एक मुद्दा बनाना था, उनके पास कोई पॉइंट नहीं था, तो उन्होंने उस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मॉर्निंग में भी शायद उनके वहाँ कोई एक औरत आई थी, उन्होंने भी बहुत गालियाँ दी उनको, जबकि यहाँ पे कोई नहीं था। मैंने सुना सुबह में बहुत गंदी गंदी बातें बोल रही थी, बहुत गालियाँ दे रही थी। और उसके 2-3 घंटे के बाद कोई आदमी आ गया छुरी लेके, और वो भी पता नहीं मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मतलब ऐसी बातें जो हम सुन भी नहीं सकते। वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ और इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। बट यहाँ से इनकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन और रिएक्शन नहीं आया कि इन्होंने कुछ किया। जो भी था वो उनकी तरफ से ही था। तो जो आदमी दूसरे दिन जो आपने देखा छुरी लेकर आया था, उसके खिलाफ किसी ने एक्शन लिया है? पुलिस को कंप्लेन की थी? उस दिन की थी, यहाँ पे पुलिस आई भी थी। बट उनके वहाँ से फिर ऐसा बोला बाद में, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली एंड में क्या हुआ, बट उसको काफ़ी लोगों ने रोका और उनके ही घर वालों ने उसको पकड़ के लेके गया। फिर बाद में आए थे आंटी को शायद मम्मी और सॉरी मतलब बोल रहे थे आपके लड़के नहीं थे, उन्होंने ये भी वर्ड यूज़ किया, ठीक है, जो फरियादी ने। हाँ, आपके लड़के नहीं थे। तो इनके भाई ने बोला जब हमारे लड़के नहीं थे तो आपने इल्ज़ाम कैसे लगाया? तो तब उनके पास कोई पॉइंट नहीं था बोलने के लिए कि हमने आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं की। जब कंप्लेन नहीं की तो इल्ज़ाम कैसे आ गया, राइट? એ જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે હતું જ નહીં. એકચ્યુઅલી તો એમણે તાળું તોડવા માટે પથ્થર ઉપાડ્યો હતો અને એ પથ્થર એમના હસબન્ડ પણ મૂકી નહોતા શકતા નીચે. એ પછી પકડમ પકડી થઈ. પહેલાં તો એમણે તાળું તોડવા માટે પથ્થર ઉઠાવ્યો કે હું તાળું તોડીને જ રહીશ કોઈ પણ હિસાબે. અને આ છોકરાઓ તો 84 મકાનના બધા જ માણસોના કામમાં આ છોકરા ઊભા જ રહે છે. એના પણ કદાચ ક્યારેક મદદરૂપ થયા જ હશે, પણ આ એકચ્યુઅલી એની જીદના હિસાબે થઈને આ છોકરાઓને એણે નિશાન બનાવ્યા છે. બાકી કોઈ વસ્તુ આ સાચી છે જ નહીં. એને કોઈ ટચ કરી જ નથી. હું પણ એ દિવસે ત્યાં જ હતી. કેટલા હતા ને ત્યાં તમારા હસબન્ડને બી હા ખોટી હા રીતે હેરાન પૂછપરછ કર્યા? માટે લઈ ગયા હતા. મારા હસબન્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, એમને પણ ખોટી રીતે અડધો કલાક એમનો બગાડ્યો છે ત્યાં. હા, ખાલી ખોટી રીતે એની છોકરીને એના એ લોકો ફોન કરીને બતાવે છે કે આને લઈ જાઓ એ રીતે. અમે એમના સામે જ રહું છું. હું પણ હાજર જ હતી ત્યાં. છોકરાઓ ટચ પણ નથી કર્યું. માટે અમે હંમેશા તાળું રાખીએ છીએ કે જ્યારે કંઈ પ્રસંગ હોય તો જ તાળું ખોલવાનું અને એની ચાવી બહાર રહે
એટલે અમે 33 નંબરના મકાનમાં એમને બહાર ઝાડ છે ત્યાં આગળ ચાવી રાખવાની એ રાખેલી છે અને જેને બી આવતા જતા જરૂર હોય એ પોતે લઈ શકે છે. તો આ જે દિવસે ઘટના બની તે દિવસે રાત્રે એ બહેને એમના ભાઈ સાથે હતા અને અહીંયા છોકરા હતા તો એમણે ન બોલવું જોઈએ, છતાં પણ એ બહેન બોલ્યા અને ભાઈ કંઈ ના બોલ્યા અને બહેને જે ખોટી આ છોકરાઓ વિરુદ્ધ જે બધું બોલ્યા છે એ સદંતર ખોટું છે અને એક સ્ત્રીને ના છાજે તેવું એમણે વર્તન કરેલું. તો તમે પણ એક મહિલા છો અને મહિલાએ એક એવો આરોપ મૂક્યો છે, હા તો મહિલાઓની લાગણી હોય જ, પણ તમે જો મહિલા છો, હા સાચી હકીકત બતાવશો તમે? આ છોકરા હું અહીંયા છેલ્લા 37 વર્ષથી રહું છું. આ છોકરાઓ મારા છોકરાઓ જેટલા છે અને ત્યારથી જ હું આ લોકોને ઓળખું છું. ક્યારેય આ લોકોએ કોઈ બી સોસાયટીના 84 મકાનમાં ક્યારેય કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે અણછાગતું વર્તન કર્યું નથી. માટે આ તદ્દન विरुद्ध एमनो निवेदन है. जहाँ घटना घटी उसके घर सामने मेरा मकान है. जब ये पुलिस वाले की वाइफ के साथ एकजमारी हुई जब मैं उधर ही मौजूद था. बाकी ऐसी कोई छेड़ती की बाबत के ऐसा कुछ हुआ नहीं था. छेड़ती के अलावा भी कोई आरोप लगे कपड़े फाड़े गए हैं? नहीं, ऐसा कोई कपड़े फाड़े गए ऐसा कुछ हुआ नहीं था. खाली गालू गलौज बहुत हुई थी वहाँ पे. अच्छा, वो लेडीज गाली बहुत बोल रहे थे. वो उनकी तरफ से? उनके तरफ से बहुत गाली बोल रहे थे. बाकी ऐसी कोई अभद्र वर्तन नहीं हुआ जिसका उल्लेख एफआईआर में किया गया? कोई अभद्र वर्तन नहीं हुआ है उनके साथ. कितने समय से आप यहाँ रहते हो? मुझे यहाँ समथिंग 4 महीने हो गए. अपने किसी को जानते नहीं, पर पुलिस वाले की वो वाइफ थे ना, वो बहुत गाली बोल रहे थे. उस वक्त आप वहाँ मौजूद? मैं वहाँ मौजूद था. मेरा नाम सबा करीम है. क्या देखा उस रात, क्या कुछ देखा आपने? उस रात को मैं वहाँ पे गया था तो आवाज़ सुनी, फिर मैं वहाँ पे गया. वहाँ पे देखा कि फ़ाइट हो रही है, सब बोल रहे हैं और जिस तरह से बोला गया वैसा कुछ हुआ नहीं था. वो जो भी बोल रही थी वो लेडीज़ ही बोल रही थी और बहुत ही ज़्यादा बैड वर्ड्स यूज़ कर रही थी और बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज़ कर रही थी. और ये लोग सिर्फ उनको काम करने की कोशिश कर रहे थे कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, बट वो दिखा रही थी कि मैं मतलब कि मुझे चाबी चाहिए या फिर जो भी हुआ था उसके रिगार्डिंग ये सब कहा गया था. फिर भी सब लोगों ने कोशिश करा उनको, इवन सोसाइटी के लोगों ने भी करा कि आप जाइए अंदर जाइए, बट वो सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. सो वो अपना मतलब गाली पे गाली बोल रही थी. मैं वहाँ पे प्रेजेंट था तो मुझे पता था, ये सब मैंने देखा उस टाइम. तो ये कितने समय तक ये झगड़ा चला, कितना कुछ समय लगा? लगभग 1 से 1.5 घंटे या ज़्यादा. फिर जब चले गए फिर भी वो बोल रही थी अपने साइड में रह के और गाली स्टॉप ही नहीं कर रही थी. कंटिन्यूसली गाली बोल रही थी वो लेडी. उनके तरफ से कोई उनके तरफ से मतलब जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे, अल्कोहल पिया था और कुछ वेपन्स थे और वो आए थे और इनके घर पे, उनके घर से कोई भी नहीं आया. इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और उनके घर से कोई इशू नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं बोला गया. कुछ आए थे, उसका कुछ एविडेंस भी है, तो वो अगर कोई जानना चाहे या समझना चाहे तो वो आगे देख सकता है. आप लोग यहाँ सारे कुछ एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, अगर सामने वालों की तरफ से कोई आया हाँ तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया या पुलिस को कॉल या ऐसा कुछ? हाँ, लिया तो था. उन्हें कहा गया था, कॉल भी किया गया था, 100 नंबर पे कॉल भी किया. इवन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो भी रिगार्डिंग जो जुडिशियल के थे वो भी आए थे और क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर्स भी आए थे. सभी लोग, सारी पुलिस के जितने भी कॉप्स आने चाहिए वो सारे आए थे यहाँ पे. कोई इशू नहीं हुआ था. तो उनके बाद सब आई थिंक सब ठीक हो गया था. फिर भी दूसरे दिन ये सब हुआ तो मुझे बाद में पता चला ये सब. और कपड़े फाड़ने वाली घटना वो तो बिल्कुल ही आंखों झूठ से है. देखी वो नहीं? बिल्कुल ही झूठ है. इवन किसी ने टच नहीं किया उनको, वो बिल्कुल ही झूठ है. दूर रह के ही बात की? हाँ, सब दूर रह के बात. फिर भी आरोप ही लगाया गया? इवन वो आगे आ रही थी, आगे आने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं बिकॉज मैं प्रेजेंट था वहाँ पे. बाकी तो और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. दिस इज ऑल बुलशिट. जी, आप क्या चाहोगे इस घटना को लेकर? आपने न्याय के लिए आगे कोई न्यायपालिका में या पुलिस स्टेशन में कोई फरियाद की है? हाँ, हमने अभी कोर्ट से हमने फरियाद करी है और मैं आखिर तक मैं न्याय मांगूंगा सरकार से. और न्याय मुझे चाहिए. मेरे बच्चों पे गलत ये चीज़ का अपेक्ष लगाया गया है, इसको मैं झूठ साबित कर सकता हूँ क्योंकि वो लेडीज़ जो है बहुत अलग विचित्र टाइप की है और वो झूठ बोलती है. और हमारे यहाँ पे अमन शांति है, सोसाइटी में रहते हैं हम. हमारे यहाँ बहन बेटियाँ जो भी है बेफिक्र घूम सकती है. कहीं भी कोई जाता है तो हम उनको संभाल सकते हैं. लेकिन इस लड़की ने बहुत गलत अपेक्ष करके ये किया है तो मैं ठेठ ऊपर तक जाऊंगा. अभी तो मैंने कोर्ट से
मैंने फरियाद नोंदा दी है, ये मेरे पास उसकी नकल है और अब आगे तक पहुंचूंगा। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत शांति और प्रस्तुत है। मतलब न्याय के लिए आपको जिस दरवाजा खड़खड़ा पड़ा वहाँ तक हाँ, आप जाओ। न्याय के लिए मैं किधर भी सरकार का हर दरवाजा खटखटा के रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ओके।